माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेके। आज का टॉपिक आप लोगों को पता है, जो सबसे रिक्वेस्टेड होता है वो है कि आपकी शादी किससे होगी, कब तक हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर टॉपिक एंड मैं इवन अलग टॉपिक्स भी करना चाहती हूँ यहाँ पे, लेकिन आप लोगों के ज़्यादा रिक्वेस्ट मैरिज के ऊपर ही आते हैं। इवन पर्सनली भी कमेंट्स आते हैं। अगर मैं 1-2 दिन नहीं करती हूँ मैरिज तो ही कमेंट्स आने लग जाते हैं पर्सनली कि मैम आप ये वाला टॉपिक करो। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रीडिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एंड रीडिंग्स के लिए उनको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है। कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ से उनको रीडिंग्स करना दिक्कत होती है, तो वो लोग पर्सनली मैसेज करके बोलते हैं, तो आई हैव टू डू दैट। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कब तक हो सकती है, क्या सिचुएशनशिप है। ठीक है, तो आज आप क्या सिलेक्ट करोगे? आज आप सिलेक्ट करोगे अपने बट डेट्स भी आप पिक कर सकते हो या तो आप कार्ड्स भी पिक कर सकते हो, लेकिन आपको सारी चीज़ें आज दिखेंगी आफ्टर द इंट्रो। ठीक है, जो टाइम स्टैम्प्स में जो आपका पाइल सिलेक्शन का टाइम स्टैम्प्स रहेगा आप वहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा, आपको इमेजेस दिख जाएंगे। एंड अभी इवन 111 भी हो रहा है जब मैं ये चीज़ बोल रही हूँ आप लोगों को। तो यस, दिस इज़ ए लाइक चैनल रीडिंग इवन। सो यस, आप लोग जाइए, देखिए एंड लेट मी नो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग आ सकते हो, लेकिन वो फ्री रीडिंग्स नहीं होते हैं, उसके लिए यू हैव टू पे। ठीक है, पेड पर्सनल रीडिंग्स ही होते हैं एंड नो फोन कॉल्स। प्लीज़ आप लोग फ़ोन मत कीजिए फॉर बुकिंग। यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी, नो इश्यूज़। ठीक है, आप लोग नॉर्मल मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, लेकिन नो कॉल्स। ठीक है, मैं कोई भी कॉल्स यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग कॉल कर देते हैं, इसके लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे ज्वाइन करते हैं। मिलती हूँ मैं टाइम स्टैम्प्स में, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो ताकि दूसरों को भी गाइडेंस मिले। थैंक यू। तो पाइल नंबर 1, क्या आप लोगों ने बैलेंस कार्ड को चूज़ किया है? सेंटर्ड एनर्जी सेल्फ केयर। इफ़ यू हैव चूज दिस कार्ड तो यस, दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। एंड अगर आप लोगों ने अपने डीओबी से चूज़ किया है तो भी आप इस प्रेडिक्शन को देख सकते हो। तो बैलेंस, ये कार्ड से जो वाइब्स आ रही है आप लोगों के मैरिज के लिए वो ये है कि आपकी मैरिज तब पॉसिबल हो पाएगी जब आप अपने लाइफ को पूरा बैलेंस कर लोगे। बैलेंस इन द सेंस, आप अपने एनर्जीज को बैलेंस कर लोगे। आप कि मैरिज के योग तब बनेंगे, जो लोग ये पूछते हैं कि मैम मेरे मैरिज के योग कब तक बनेंगे, तो ये वही होगा। देखिए, अभी मैं अलग तो कुछ यहाँ पे कहूँगी नहीं, ठीक है, हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें आपका डिले भी हो जाता है। बिकॉज इसलिए डिले होता है, कहीं ना कहीं आपका कुछ कर्म, कहीं ना कहीं आपका कुछ इनर वर्क रह जाता है जो आपको एज ह्यूमन बींग आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, इन दिस 3D वर्ल्ड। एंड जब आप वो चीज़ नहीं करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, चीज़ों में थोड़ा आपको डिलेज देखना पड़ता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी, जो बाहरी इम्पैक्ट होता है, जो बाहरी निगेटिविटी होता है, जो लोगों के द्वारा क्रिएट किया जाता है ताकि आपकी मैरिज ना हो पाए, आपकी चीज़ें नहीं हो पाए। बिकॉज आजकल भले ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगे, बट दिस इज हैपनिंग इन दिस रियल वर्ल्ड। जो लोग बिलीव करते हैं, यस, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आपकी मैरिज को रोका जाता है, आपकी मैरिज में चैलेंजेस लाए जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, बिकॉज ऐसे केसेस रोज आते हैं, तो इसके लिए मैं ये कह पा रही हूँ। एंड दूसरी बात है, जब तक आपकी लाइफ पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो जाती है तब तक आपको मैरिज में अगर अभी दिक्कत चल रही है तो वो दिक्कत रहेगी। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने आप को ट्राई कीजिए कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए। 24 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। किसी का बर्थ डेट, किसी के लिए एज हो सकते हैं, या तो हो सकता है 24 एज में ही किसी की शादी हो। अगर आप अभी बहुत यंग एज के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, या बहुत ही यंग एज अभी आप लोगों का है, जैसे 19-20, तो यस, माइट बी 24 तक आपकी पॉसिबिलिटीज़ बने मैरिज की। ठीक है, लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा। हर उम्र के लोग यहाँ पे रीडिंग देखेंगे, तो ये डेट वाला या टाइम वाला आप लोग फिक्स मत लो। दिस इज जस्ट अ नंबर यहाँ पे। ठीक है, तो यस, एक बैलेंस की बात हो रही है, तो जितना जल्दी हो सके देखिए कि अपने लाइफ में कौन से फील्ड में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ में आप बैलेंस कीजिए, आपको डेफिनेटली चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, बैलेंस कार्ड को, इसको मैं अभी हटा ही देती हूँ, बाद में आप लोग को दिखा दूँगी। ठीक है, बिकॉज टेबल में थोड़ा जगह कम है, जो मैंने आप लोग को बोला ही था, तो मेरे टेबल की थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो जस्ट वी हैव टू एडजस्ट फॉर सम डेज। ओके, जैसे कि आज हम लोगों का टॉपिक
आपके स्पाउस के ऊपर है, ठीक है। लेकिन स्पाउस को देखने से पहले आप लोगों के एनर्जीज देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग किस एनर्जी में हो। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों के एनर्जीज देखते हैं कि आप जो शादी के योग के लिए वेट कर रहे हो, जो मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन, बिकॉज अगर आप लोग खुद के लिए आप लोग काम नहीं करोगे तो कैसे बाकी चीज़ें होंगी, राइट। एक मिनट गाइस, कैमरा का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके चलिए, नाइन ऑफ कप्स, डेविल। ये आप लोगों की एनर्जीज में देख रही हूँ मैरिज के लिए क्या चल रही है। ट्री ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सी, यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो यस लिटरली मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं। आप लोग मैरिज करना चाहते हो लेकिन आपकी चीज़ें उस वे में नहीं हो पा रही है, ठीक है। आपके मैरिज के लिए योग नहीं बन रहे या प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको फील हो रहा है। बट यस, बहुत सारे लोगों ने इस साल भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है अपने मैरिज के लिए, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने, मतलब ये साल ऑफ कोर्स एंड होने को है, बट स्टिल यू पीपल हैव ट्राइड लॉट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सी डेथ की एनर्जी बॉटम में आ रही है, तो वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो पा रही है, ठीक है। या तो आपकी हो सकता है शादी होते होते रुक गई हो, या कोई ऐसी चीज़ हुई है जहाँ पे कुछ अचानक से ब्लॉकेजेस आ गए, किसी का हेल्थ खराब हो गया, अचानक से शादी टूट गए, पार्टनर ने बैकआउट कर दिया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है। ये बहुत लोगों के लिए ये भी चीज़ें है, सी डेविल की एनर्जी यहाँ पे रूल कर रही है, ठीक है। तो ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो इसको भी हम नहीं नकार सकते कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। एक तो सिचुएशन, आपके प्लैनेट्स के भी एक इम्पैक्ट रहेंगे। दूसरी बात है निगेटिविटी, काफ़ी ज़्यादा आपके मैरिज को ब्लॉक करने की कोशिश किया गया है। यहाँ पे हो सकता है ये कोशिश लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया हो, लाइक बाय सम ब्लैक मैजिक स्पेल्स, बिकॉज बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल्स का यहाँ पे एनर्जी अभी तो फील हो रही है। 1111 पोर्टल भी गया है, ठीक है। तो उससे पहले भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं आप लोगों के ऊपर, एंड उसके बाद ये भी है कि एक कार्मिक क्लियरिंग का समय भी अभी है। तो आज मैं ये प्रिडिक्शन कर रही हूँ, तो अभी का जो एनर्जी है उसके हिसाब से ही मैं आप लोगों को चीज़ें कहूँगी। तो यस, काफ़ी ज़्यादा कार्मिक साइकिल्स अभी आप लोगों के क्लियर हो रहे हैं। तो आप लोगों ने जो चाहा था वो आपको आपके हिसाब से नहीं दिखी, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है सितंबर में ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ बना था मैरिज का, लेकिन वो हो नहीं पाया, ठीक है। एंड मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। ये कोई फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी खुशियों से कहीं ना कहीं जलते हैं। एक जलसी, निगेटिविटी है यहाँ पे, इम्पैक्ट है, ठीक है। एंड कोई 2 से 3 जन मुझे लग रहा है जो आपके पीछे जैसे कि हाथ धो के पड़े हुए हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करने की कोशिश भी करे। अभी देखिए, ये मैं बाहरी तरीके से आपको बता रही हूँ जो मुझे फील हो रही है, ठीक है। एंड ये तो रहते ही है लोगों का, तो इसके ऊपर आपको मतलब एक्शंस तो लेना है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है कि इसी को लेके आपको ब्लेम करना है कि इसी के वजह से हो रही है, नहीं। इसलिए तो आपके लिए पहला कार्ड क्या आया था जो आप लोगों ने चूज किया था, डेट इज बैलेंस। तो आपको वही बोला गया है कि चैलेंजेस तो रहेंगे लेकिन आपको बैलेंस बना के आगे बढ़नी होगी, ये चीज़ मत भूलिए, ठीक है। एंड सी 2 ऑफ सोर्ड्स, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अभी कंफ्यूजन में आ गए हो, क्या मेरी शादी होगी भी कभी। एंड इवन ये चीज़ इसलिए भी हो रही है, कहीं ना कहीं आप लोग भी इमोशनली एक ब्लॉकेजेस का सामना कर रहे हो, ठीक है। आप अपने इमोशंस से कनेक्ट कीजिए, अपने हार्ट चक्र को जितना हो सके उतना क्लियर कीजिए, मेडिटेट कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। अपने आप को ओपन अप कीजिए, अपने फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस कीजिए। अगर किसी के सामने आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है तो प्लीज़ कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि सामने वाले को कैसा लगेगा सोच के आप अपने अंदर ही अंदर आप ब्लॉकेजेस को क्रिएट करोगे, बिकॉज यहाँ पे ये एनर्जी है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों की। फिर भी मैं एक बार क्लैरिफाई कर रही हूँ डेविल को। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो
कैरियर इन सबको आप प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप कैरियर के बारे में मत सोचिए, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पे मुझे ऐसे फीलिंग में आ रहे हैं जैसे कि आप कहीं ना कहीं पैसे रुपयों की वजह से भी आप अपने मैरिज की चीजों को डिले कर रहे हो, एंड ये आप खुद से कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी योग बने भी थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए हैं जो कि मैंने कहा, एक तो बाहरी लोगों का इम्पैक्ट हो सकता है, दूसरा है आपकी कुछ मनी फाइनेंशियल कैरियर की वजह से आपने कहीं ना कहीं अपने मैरिज को जैसे कि आपने एक डिले एनर्जी में डाल दिया। ये हो सकता है आपको खुद भी नहीं पता, ठीक है। जो स्पेशली जो यहाँ पे मेल्स देख रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिकल हो रहे हो अपनी कैरियर, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, एंड कहीं ना कहीं आप मैरिज के लिए रेडी ही नहीं हो, आपने जैसे मैरिज को स्किप कर दिया है। ये मुझे सामने से दिख रही है कि आप लोगों ने ऐसी चीज़ किया, एंड सीधा एम्प्रेस की एनर्जी आई है। तो आपके जो भी पार्टनर है, जिनसे भी आपकी मैरिज होगी, जो भी आपके सोल काउंटर पार्ट है, वो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी आपसे कनेक्टेड है। या हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो, आप किसी से शादी करना चाहते हो, बट राइट नाउ यू आर जस्ट बैक आउट फ्रॉम दैट। ये अभी कोई भी सिचुएशनशिप हो सकता है, निगेटिविटी हो सकती है, या आपका खुद का कोई डिसीजन हो सकता है जिन्होंने कैरियर के लिए देखा है। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे मुझे फील हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, ये हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा। एंड देखिए, जिनके साथ भी रेजोनेट होगा, प्लीज आपको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी को पर्सनली कुछ कह रही हूँ, बिकॉज मैं आप लोगों में से किसी को नहीं जानती हूँ पर्सनली, ठीक है। तो उसको देख के ओपन माइंड होके बातें सुनिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं कि मुझे ज्यादा रिच, ज्यादा एबंडेंट पर्सन चाहिए, मुझे बहुत ही मतलब अमीर लड़के से शादी करनी है या लड़की से शादी करनी है। तो ऐसा अगर कुछ आपका माइंडसेट है तो प्लीज उसको क्लियर कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वही सब निगेटिविटी आपको ड्रेन कर रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी को एक निगेटिव इम्पैक्ट में लेके जा रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पे है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। अभी किसी को ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, यस। आप अपना फेमिनाइन साइड को हील कीजिए, ठीक है। आपका फेमिनाइन साइड बिल्कुल हील नहीं है, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हो। एंड मैरिज की चीज़ें अगर आप दिमाग से सोचोगे तो आप इसको कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लोग अभी स्टक है। इवन कुछ लोगों की आई थिंक लेट मैरिज भी हो सकती है, लेकिन सी जजमेंट आ गया तो मैरिज तो आप लोगों की होगी। यहाँ पे जितने लोग भी देख रहे हैं रीडिंग, कोई भी ये मत सोचिए कि आपकी मैरिज नहीं होगी, आपकी मैरिज डेफिनेटली होगी। आपकी मैरिज के लिए चीज़ें हैं, लेकिन अभी के लिए जो प्रॉब्लम्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया बेस्ड ऑन योर एनर्जीज। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कैसे होंगे ये पर्सन, ठीक है। तो वो मैं अलग डेक से देखती हूँ। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी शादी किससे होगी। उनके पार्टनर कैसे होंगे जिनसे भी उनकी शादी होगी। 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये पर्सन के जीवन में काफ़ी कुछ रहेगा, ठीक है। इनके जीवन में काफ़ी कुछ चैलेंजेस रहेंगे। ये पर्सन अपने लाइफ में उस दौर में ये अभी हो सकता है करेंटली, लाइक आई एम पिकिंग हिज और हर करंट एनर्जी, कि ये पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा एक पेन में है, एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी में मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस दिख रहे हैं एट दिस मोमेंट। बिकॉज कहीं ना कहीं ये करेंट एनर्जी ही हो जाती है जो अभी मैं पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन कोई ऐसे दौर से गुजर रहा है जो इनके डीप इश्यूज है, जो इनके अंदर के कार्मिक पैटर्न्स है, उसको अभी डिवाइन क्लियर कर रहा है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों की रीडिंग करने से पहले ही मैंने बोली थी कि अभी 11-11 पोर्टल है, तो काफ़ी कुछ क्लियरिंग हो चुकी है लोगों की। तो अभी हम आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं, राइट। तो उनके जीवन में क्या अलग होगा, उनके जीवन में भी क्लियरिंग होगी। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा इस समय पेन मिलता हुआ मुझे दिख रही है, जैसे कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा एक लॉस्ट एनर्जी में है, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से घिरे हुए हैं एट दिस करेंट मोमेंट। तो मुझे यही दिख रही है आप लोगों के पर्सन की एनर्जीज, ठीक है। साथ में मैं ये भी बोलूँगी कि पर्सन है कैसे। सी 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन आप लोगों के लिए भी आया 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। हियर आई कैन फील बहुत लोगों के लिए कि मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि हो सकता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले हो, या कोई ऐसी एनर्जीज है जो आप लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हो। बिकॉज मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है अभी जो
मुझे एक चैनलिंग जैसा फील हो रहा है, जैसे कि आप अपने स्पाउस के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करके बैठे हो, या कोई बातचीत आप लोगों की अचानक से बंद पड़ गई है, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है जो मुझे अभी यहाँ पे चैनल हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप लोग बताइए, बिकॉज एक डिनायल की एनर्जी है आपके स्पाउस की तरफ से भी, आपके लिए एक डिनायल की एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ यहाँ पे फील हो रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं। हो सकता है ये किसी ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे मैसेजेस मिल रही है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, जिनके साथ आप रिश्ते में रह चुके हो, ठीक है। तो एक वैसी चीज़ आ रही है। तो अब मैं बताती हूँ कि ये पर्सन होंगे कैसे। ये पर्सन ऐसे होंगे जो दिखेंगे बहुत ही अलग एंड होंगे बिल्कुल ही अलग। आई मीन टू से इनके अंदर डीप इमोशंस होंगे, लेकिन ये इनको अपने ही इमोशंस को समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। 7 ऑफ कप्स आया है तो इनके मूलांक 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ये पर्सन थोड़ी एग्रेसिव भी मुझे लग रहा है, इनका गुस्सा काफ़ी तेज होगा, ठीक है, काफ़ी गुस्सा तेज होगा। ये चैलेंजेस से, ऐसे पर्सन है ना, ये बहुत टाइम तक चैलेंजेस में नहीं रहेंगे। अगर कोई चीज़ इनको सर्व नहीं कर रहा है तो ये वहाँ से मूव ऑन करने वाले व्यक्ति है, ठीक है। कोई चीज़ ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इनके हिसाब से नहीं हो रही है तो ये पर्सन मूव ऑन करेंगे वहाँ से। ये बहुत टाइम तक वहाँ पे अटके नहीं रहेंगे, ठीक है। एक वैसी वाइब्स है यहाँ पे। 2 पर्सन की मुझे वाइब्स आ रही है। एक तो वैसी वाइब्स आ रही है, हो सकता है एक एनर्जी आप लोगों की हो, एक आपके स्पाउस की हो, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो दूसरा आपकी पर्सन की जो एनर्जी है, मैंने कहा है ना 2 एनर्जीज आपको फील होगी। एक तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, एकदम इमोशंस का समुंदर होगा अंदर, लेकिन बाहर ऐसे दिखाएंगे जैसे कि ही और शी डोंट केयर अ डैम, ठीक है। बिल्कुल वैसी एनर्जी मुझे इनकी फील हो रही है। लेकिन यस, ऐसे व्यक्ति है जो अगर आपसे जब मिलेंगे, जब आपसे कनेक्शन होगी, तो ये आपके बारे में 24/7 सोचेंगे। लेकिन इस चीज़ की भनक आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी कि ये पर्सन इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते। काफ़ी ज़्यादा एक रोमांटिक फीलिंग्स इनके मन में रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी पर्सन, काफ़ी ज़्यादा सपने देखने वाले कि मैं अपने स्पाउस के साथ यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, ये करूँगी, जो भी आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, तो काफ़ी कुछ होंगे। एंड एक मतलब सोलो ट्रैवलर, जिनको सोलो घूमना पसंद है, सोलो ट्रैवलिंग पसंद है, बिल्कुल वैसे व्यक्ति होंगे, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको हिली एरियाज में ट्रैवल करना, नेचर से कनेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। ये ऐसे पर्सन होंगे ना जो सोलो ट्रैवल करेंगे, तो इनको अकेले रह के अपना मी टाइम एंजॉय करना बहुत पसंद होगा, ठीक है। फोटोग्राफी का शौक हो सकता है इनको, या कोई हो सकता है कोई व्लॉगिंग वगैरह करे या जो भी करे। तो वैसे पर्सन की वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है। हाँ जी, 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के लाइफ में पास्ट में भी इनके कोई रिलेशनशिप्स रहे होंगे, या इनका कोई रिश्ता रहा होगा जहाँ से इनको पेन मिला है। एंड वो पेन कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी तक उस तरीके से हील नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अभी की जो एनर्जी आ रही है आपके स्पाउस की, वो तो यही आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून एंड एग्जिस्टिंग लव। सी, एग्जिस्टिंग लव की बात हो रही है। मैंने कहा था ना कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, तो बेसिकली बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि यू ऑलरेडी मेट दिस पर्सन। आप देखिए, जब भी आप लोग स्पिरिचुअली अवेकनिंग में आते हो तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न बनता है कि आप अपनी उस डेस्टाइन काउंटर पार्ट से मिलते हो, जिसके बाद भी आप लोगों की अवेकनिंग भी चालू होती है। तो बहुत सारे लोग अभी इस चीज़ को लेके हामी भरेंगे कि हाँ मैम, ये व्यक्ति आने के बाद मेरे लाइफ में ये चीज़ चेंजेस हुई है, वो हुई है। तो दिस इज जस्ट अ ट्रिगर जो आपको इस पर्सन से मिला भी होगा, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ये वाइब्स तो क्लियर, यहाँ पे क्लियर कट है मैसेज कि आप ऑलरेडी मिल चुके हो, ठीक है। दिस पर्सन इज योर डेस्टिनी, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है मिलके अभी सेपरेशन वाली एनर्जी आप लोगों की बनी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, काफ़ी प्रिटी होंगे, ठीक है। इनके तरफ लोग वैसे ही अट्रैक्टेड होंगे। ये एक अच्छे खासे पोजीशन में होंगे, एंड अगर ये जॉब नहीं भी करते, अगर इनका बिजनेस भी है, तो भी ये एक ऐसा इनका ऑरा होगा ना, इनका पर्सनालिटी ऐसे होगी कि लोगों को अगर ये कुछ भी नहीं करते हैं, सपोज ये कुछ नहीं करते, ये जॉब भी नहीं करते, बिजनेस भी नहीं करते, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो भी इनका ऑरा ऐसा होगा, लोगों को लगेगा कि ये बंदा या ये बंदी करते क्या है, दिखने में तो काफ़ी अच्छे है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, मतलब क्या है इस पर्सन में, व्हाट इज द सीक्रेट। तो जैसे कि लोगों के अंदर एक क्वेश्चन आएगा जब भी आपके स्पाउस को देखेंगे कि दिस पर्सन इज समथिंग डिफरेंट, कुछ तो ऐसी वाइब्स आएंगे, ठीक है। एक अलग सी वाइब्स है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कुछ नहीं करेंगे, ऑफकोर्स ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। जो इनकी एनर्जी यहाँ पे है, ये एक ऐसे पोजीशन में होंगे जो काफ़ी हायर पोजीशंस हो सकते हैं। आप मतलब कुछ भी, आप जॉब के हिसाब से बोलो, आप HR बोलो, आप मैनेजर बोलो, आप CEO बोलो, आप कुछ भी बोलो,
उनका मतलब एक बहुत ही ढीठ से रहना, बहुत ही मतलब चूजी होना, बिल्कुल वैसे पर्सन है, ठीक है। एंड ये अपने जूनियर सीनियर जो भी होंगे इनके आसपास, ये उनसे भी इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, एक इक्वल बिहेवियर इनका रहेगा। ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड दिखा दे, नहीं, ऐसे पर्सन नहीं है। लेकिन हाँ, अपने बाउंड्रीज सेट करना इनको बहुत अच्छे से पता है। कोई भी इनको जाके ऐसे ही नहीं छेड़ सकता, कोई भी इनको जाके ऐसे ही मतलब मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वैसे पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है। इनको पता होगा कि सामने वाला इनके लिए क्या सोच रहा है, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन को सी यहाँ पे एक क्यूट सा कैट है, तो हो सकता है इनके पास कैट हो या कोई ऐसा पेट हो जिनसे ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये सारे साइंस आप लोगों को छोटे मोटे मिलते रहेंगे। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडल्स की वाइब्स है, तो हो सकता है कोई कैंडल हीलिंग, कोई रेकी हीलिंग, कोई इस तरीके के कुछ चीज़ों में ये बिजी हो, कोई स्पिरिचुअल पर्सन ये हो सकते हैं जो इन सब से अपना मतलब काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, रिचुअल्स वगैरह। 8 ऑफ कप्स, क्रॉस रोड्स एंड एम्प्टीनेस। सी आप दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेशन में हो अभी करंटली। जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, आप लोग दूसरे वीडियोस देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो में ये पॉइंट बहुत स्पेसिफिक है कि यस, यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन एंड राइट नाउ आप जिनके बारे में सोच रहे हो ये वही पर्सन है, ठीक है। हमें बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी मिली ही होगी एंड बहुत सारे लोगों को ऑफ कोर्स क्लैरिटी ही सिर्फ यहाँ से आप लीजिएगा, कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज डिसीजन आप तब तक मत लीजिए जब तक आप खुद की रीडिंग नहीं करते हो। ये जनरल रीडिंग है, आपके जैसे और हजारों लाखों लोग अपकमिंग टाइम में देखेंगे, ठीक है। तो हर किसी के साथ सेम पॉइंट तो रेजोनेट कभी नहीं हो सकता, राइट। ये वीडियो तभी पहुंचेंगी जब आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस होंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कंसिस्टेंट एंड काइंड लव। यस, मैंने कहा है ना, काफ़ी ज़्यादा काइंड लविंग पर्सन ये होंगे, काफ़ी पैशनेट होंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पैशन, इनके डिज़ायर्स इनके स्पाउस के साथ कुछ अलग ही होगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इनके एक्सपेक्टेशंस रहेंगे अपने स्पाउस की तरफ से। एक मतलब जो एक लव मोमेंट्स होते हैं, जो एक रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं, इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होंगे जो आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक वैसी एनर्जी यहाँ पे है। एंड दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, एस्टेब्लिश्ड एंड रिलायबल लव। यस, ये कोई एक अच्छे खासे पोजीशन में होंगे, अगर अभी नहीं भी है तो अपकमिंग टाइम में ये होने वाला है। एंड सी काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड ट्रैवलिंग, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक लेविश लाइफ स्टाइल, काफ़ी कुछ ये अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, ठीक है। भले ही अब कर रहे हैं या अपकमिंग टाइम में करेंगे, बट यस करेंगे। एंड यस, लोग इनके तरफ हर टाइम अट्रैक्टेड रहेंगे, ऑपोजिट जेंडर्स काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। दैट डजंट मीन कि आपको डरने की ज़रूरत है कि ऐसे पर्सन मुझे मिल रहा है जो किसी और के साथ बात करता है। और देखिए, बात करना किसी और के साथ ये कोई पाप नहीं होता है, ये कोई गलत चीज़ नहीं होती है, ठीक है। बट दिस पर्सन नो हाउ टू कीप देयर बाउंड्रीज, ठीक है। अगर आप लोग अपना बाउंड्रीज लगा रहे हैं तो आपके स्पाउस भी आपके तरह ही होंगे, वो भी बाउंड्रीज लगाएंगे। ये मैं किस बेसिस पे कह रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आ गए हैं यहाँ पे, लाइक एक काउंटर पार्ट, एक डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। एक डिवाइन कपल आप लोग कहलाओगे, जैसे कि हायर सोल कनेक्शंस, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, ऐसे कोई कनेक्शंस में आप लोग हो सकते हो। तो यस, चलिए देखते हैं सोल लेवल पे ये पर्सन कैसे होंगे। इस वाले डेक से देखते हैं ये बस क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर कैसे होंगे। पहला कार्ड क्या आया है, लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड, सीक आउट ट्रू कंपेनियनशिप। ओके, तो ये आप लोगों के लिए भी इवन मैसेज है कि आपकी जो ये पर्सन है ये ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के साथ कनेक्टेड रहता है, मतलब ये इनका सोशल सर्कल काफ़ी कम होगा, ठीक है। ये लोगों की तरफ, लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, लेकिन ये नहीं होंगे, ये बस अपने बाउंड्रीज को सेट करेंगे। माइट भी ये कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई हीलर हो, कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके आसपास हमेशा लोग रहेंगे, लेकिन दिस पर्सन नो हाउ टू कीप देयर बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये पर्सन तो काफ़ी हाई एनर्जीज के मुझे लग रहे हैं, काफ़ी हाई वाइब्रेशंस के मुझे ये पर्सन लग रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ रह के भी ये पर्सन मतलब अपने चीज़ में अकेला ही है, वो आप बोल सकते हो। एंड दूसरी चीज़ है द टाइम इज़ राइट, सीज द डे एंड मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ। द टाइम इज़ राइट, दैट मीन्स यहाँ पे आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। एंड बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जी में भी है कि आप ऑलरेडी अभी मिले भी होंगे 11-11 पोर्टल के आसपास अपने स्पाउस से, ये एक मैसेज यहाँ पे है। एंड दिस इज़ रियली फ्रॉम योर पर्सन साइड ओनली। एंड अगर आप लोग अभी तक नहीं मिले हो तो अभी एक बहुत अच्छा समय चल रहा है,
जो कि आप अपने स्पाउस से मिलोगे, या तो कांटेक्ट होगा या रीयूनियन होगा या बातचीत आप लोगों की चालू होगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन है, मुझे ये क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो। A wonderful surprise is coming. Something entirely new awaits you. Okay. तो यस, अगर अभी मैंने अभी जस्ट बोला भी था कि आप लोग कोई ऐसे लोग हो सकते हो जो अभी किसी के लिए वेट करो, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे प्रपोजल्स भी आएंगे आपके लिए जो कम्प्लीटली न्यू होगा। बिकॉज कुछ लोग ऑफकोर्स फेडअप होके आप कोई न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, दैट्स ह्यूमन नेचर, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आप अभी किसी को चाह रहे हो एंड वो पर्सन सामने से नहीं आ रहा है तो आप बस होल्ड होके बैठ के आप रोने धोने लग जाओ। नो, ऑफकोर्स आपके लाइफ में लोगों की कमी नहीं है, आपके लाइफ में डेफिनेटली लोग अट्रैक्ट होंगे, जो कि मैंने कहा भी है। आपके स्पाउस के लाइफ में भी वो होती है, आपके लाइफ में भी वो चीज़ होंगी कि आप भी अट्रैक्ट करोगे। एंड अगर आप दोनों हायर कनेक्शंस में हो तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज रिवील होने वाला है, एंड हो सकता है वो आपके स्पाउस की तरफ से ही हो कि वही आपके सामने कुछ रिवील करे, वही आपको कुछ बोले। टू कन्फर्म इज टू डाई इनसाइड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। यस, तो वही बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ की जब तक क्लैरिटी ना हो तब तक आप कोई डिसीजंस मत लेना, ठीक है। ये आपके लिए एक मैसेज है। बिकॉज अगर आपको चीज़ें पता नहीं है ना, आप उस चीज़ को लेकर डिसीजन लोगे तो दैट विल क्रिएट रियली ए बिग कैओस फॉर यू, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं आपके स्पाउस के बारे में। मैंने कहा था ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होंगे। सी यहाँ पे भी ये नेचर की वाइब्स है, फॉरेस्ट की वाइब्स है, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे एरियाज इनको पसंद होंगे। डेस्टिनी, बार बार डेस्टिनी का कार्ड आ रहा है। सी 10 एंजल नंबर भी आपको दिखेंगे, 11 दिखेंगे आपको, 999 दिखेंगे, 888 दिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको नंबर्स दिखेंगे। तो सी बार बार डेस्टिनी वही बोल रहे हैं कि यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। तो आपको और क्या मैसेज जानने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको और क्या जानने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ बन रही है। कुछ लोगों के लिए अभी लॉन्ग डिस्टेंस का इशू रहेगा आप लोगों के बीच में, एक लॉन्ग डिस्टेंस, अलग सिटी, कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न रहेगा ही रहेगा, जिसके लिए आप लोग सेपरेशन में भी रहोगे। एंड 10 बार बार आ रहा है, तो 10 महीने 10 साल भी इवन हो सकते हैं कि कुछ लोग सेपरेटेड रहो या कुछ लोग लेट से मिलो, ठीक है, ऐसी चीज़ हो सकती है। एंड सी द हार्ट चक्रा, यस, मैंने कहा था ना, आपके जो भी पर्सन होंगे इनका हार्ट चक्रा आपको जब भी मिलेंगे तो इनका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होगा, ये ओपन होगा, ठीक है। एंड इवन आप लोगों को अभी बोला जा रहा है टू अट्रैक्ट योर मैरिज यू हैव टू ओपन योर हार्ट चक्रा। एंड कुछ दिनों से लगातार रीडिंग्स में ये हार्ट चक्रा की बात आ रही है। तो यस, अगर आप लोगों ने नोटिस किया है, मैं बहुत दिनों से ये चीज़ बोल रही हूँ बिकॉज ये अभी एनर्जीज है, कलेक्टिव एनर्जीज, तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल, अगेन बैलेंस, आप लोगों ने चूज क्या कार्ड किया था, बैलेंस, एंड यहाँ पे क्या आया है, बैलेंस। तो यस, घूम फिर के हमने बैलेंस में स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं हम एंड ऑफ द रीडिंग की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे भी बैलेंस ही है। तो आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा, अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना होगा टू मैनिफेस्ट योर मैरिज, नो अदर ऑप्शन। कोई टोने टोटके से यहाँ पे आपकी शादी नहीं होने वाली। जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करोगे तब तक यहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ टोना टोटका करके मैरिज करने के लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ हमारे पास आके खुद प्लान्स बताते हैं कि मैंने ये किया वो किया मैरिज के लिए, फिर भी नहीं हो रहे। इससे सिर्फ आपका हेल्थ खराब होगा, इससे अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके ऊपर दिक्कत आएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करोगे तब तक वो ब्लॉकेजेस आपके चक्रास में रह जाते हैं। तो प्लीज़ डू दैट, प्लीज़। आई एम जस्ट लाइक, ये कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि डिवाइन की तरफ से ये आप लोग के लिए मैसेज है, ठीक है। बिकॉज जब तक आप लोग अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। आप वीडियो देख के, ये वीडियो आप देख के चले जाओगे, आप दूसरे वीडियो में चले जाओगे, उसमें और ज़्यादा अच्छे से गाइडेंस मिलेगा, तो आप वो सुन के फिर आप थर्ड एक दूसरे वीडियो में स्किप करोगे, ऐसे नहीं होगी आपकी शादी। आपकी शादी तभी होगी जब आप इसी चीज़ को समझ के आप उसके ऊपर काम करो। नहीं समझ में आ रहा है, गो एंड डू योर बुकिंग्स। आप लोग अपनी बुकिंग्स लीजिए, रीडिंग्स लीजिए, पर्सनल क्लैरिटी लीजिए। वो तो आप लोग करते नहीं हो, बस आप लोग टेंशन लेके बैठ जाते हो, ठीक है। तो इससे नहीं होगी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कह रही हूँ। एंड ओके, ये कोई हीलिंग फील्ड से हो सकते हैं, ये लॉ फील्ड से हो सकते हैं, ये पर्सन कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। मेडिकल फील्ड से मुझे फील हो रहा है, हीलिंग का फील्ड मुझे ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। कोई फैशन ग्लैमरस इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, मेडिसिन्स, ठीक है, फार्मेसी, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें फील हो, मतलब ये कहीं ना कहीं घूम फिर के हम हीलिंग की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये उनके कुछ
उनके कैरियर फील्ड्स हो सकते हैं, या अगर बिजनेस है, ठीक है, अगर ये बिजनेस भी करेंगे तो भी अपकमिंग टाइम में इनका बिजनेस हो सकता है, ठीक है। वो एक चीज़ मुझे अभी फिलहाल फील हो रही है ना। अगर वो अभी बिजनेस भी करते हैं तो भी माइट भी इतना भी अभी एक्सप्लोरिंग नहीं हुआ होगा, वो अभी जस्ट एक ग्रोइंग स्टेज में है। तो ये मुझे इनके लिए वाइब्स आ रही है। तो चलिए अभी हम फटाफट ये देखते हैं कि कब तक आपकी शादी होगी, मतलब आप कब, अभी देखिए मिलने का सीन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी यही देखते हैं कि कब तक आप इनसे मिलोगे। अगर आप लोग मिले हो तो मैंने कई बार कंफर्म किया है रीडिंग में। देखते हैं कि मैरिज ही कब तक होगी जो आप लोग को चाहिए। सी 5 ऑफ कप्स, तो यस, अभी आप बीच में अटके हुए हो। अभी आपने एक पैर को बैलेंस किया, दूसरा आपका अभी भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो उसको बैलेंस करना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप पीछे को छोड़ पा रहे हो। दैट मीन्स आप पास को नहीं भूल पा रहे हो, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। वही हो रही है अभी आपकी हालत। इसके लिए अभी आप 2 ऑफ पेंटिकल्स की जैसी एनर्जी में हो। आप जोर जबरदस्ती करके एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी मैरिज को, अपनी चीज़ों को, बट वो नहीं हो पा रही। तो प्लीज़ हील योर पास्ट। आप लोगों का पास्ट अभी तक हील हुआ ही नहीं है। पास्ट की चीज़ें, पास्ट की बातें, वो सब आप पहले हील करो, तब जाके आपकी आगे चीज़ों का योग बनेगा। यस, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। किंग ऑफ कप्स, आपको ऑफर्स मिलेंगे मैरिज के लिए। इवन अगर आप न्यू पर्सन से भी चाह रहे हो वो भी मिलेगा। एंड अगर आप लोग रीयूनियन का वेट कर रहे हो, कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। रहा मैरिज का समय, कमिंग 6 मंथ के बाद मैरिज की पॉसिबिलिटीज आप लोगों के लिए बनने लगेंगे, योग बनने लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं होगा। 7 ऑफ कप्स भी है। बहुत लोग अभी भी इल्यूजन में है। मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोगों ने ऑलरेडी अपने ऊपर अच्छे से काम कर लिया है। उनको जस्टिस मिलने का समय आ गया है। जस्टिस का कार्ड भी 2 बार ही आया है। एक तो यहाँ पे बैलेंस से आया है, यहाँ पे जस्टिस आया है। तो यस, बहुत लोगों की यहाँ पे मैरिज अचानक से फिक्स हो सकती है। आपके पर्सन आपको जस्टिस देंगे। एंड जो लोग यहाँ पे कोई कार्मिक कनेक्शंस में थे उनको जस्टिस मिलने वाला है। आपका ये कार्मिक कनेक्शंस एंड होगा एंड आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री होगी। हेरोफेंट, यस, आपकी शादी का योग अनएक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली आपके मैरिज के योग बनेंगे। अभी मैंने 6 मंथ कहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए 6 मंथ ही हो, उससे जल्दी भी हो सकती है। डिपेंड ऑन योर एनर्जी, बिकॉज मैरिज का हम कोई फिक्स टाइम या डेट नहीं बता सकते। बहुत लोग तो डेट पूछने के लिए आ जाते हैं कि मैम किस डेट में मेरी शादी होगी। भाई डेट ऐसे कोई आपको नहीं बता सकता है कि आपकी डेट कब तक हो सकती है शादी की, ठीक है। एक अल्टीमेट कलेक्टिवली इंट्यूटिवली जो फील होंगे हम वो बता सकते हैं। एग्जैक्ट डेट हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो वो तो ऑफकोर्स आप पंडित या किसी से ही डेट निकल आते हो, तो वो ऐसी एक चीज़ बन जाती है। तो आप लोग डायरेक्टली आके अभी डेट पूछोगे ना, आप लोग बहुत ज़्यादा चैलेंजेस निगेटिविटी से घिरे हुए हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव यू एनी काइंड ऑफ डेट्स, ठीक है। तो वो चीज़ बन जाती है। लेकिन यस, हम पॉसिबिलिटीज ज़रूर बता सकते हैं कि कब तक हो सकती है, ठीक है। तो बस वही मैं बोल रही हूँ। एंड यहाँ पे आफ्टर 5 मंथ्स भी कुछ लोगों के हो सकते हैं, या तो कुछ लोगों की अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड मतलब ये कभी भी हो सकता है। वो चीज़ 5 वीक्स में भी हो सकती है कि आपको अचानक से कमिटमेंट मिले, बिकॉज 1-2% लोगों के लिए ये चीज़ भी होने वाली है। दोज हु हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ योर इनर वर्क, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स, यस, अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगी कुछ लोगों की, ठीक है। तो मैं टाइम फ्रेम अलग से यहाँ पे कुछ नहीं कहने वाली, लेकिन आज मैं यहाँ पे कुछ चिट लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए और अलग क्या मैसेजेस है वो हमें मिले यहाँ पे। अभी ये कुछ भी हो सकता है। क्या है इमोशनल, मैंने कहा है ना, आपके पर्सन इमोशनल हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। डेटिंग, कोई आपको डेटिंग के लिए पूछ सकता है। रीयूनियन की एनर्जीज है, जो मैंने कहा आपको यूनाइटेड किंगडम हो सकता है, यूके से हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, चबी चिक्स, उनके चिक्स चबी चिक्स हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो हो सकते हैं, या मेल के लिए भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रू लव, यस, दिस इज योर डेस्टाइन लव, योर ट्रू लव। यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंट एंड अबंडेंट, यस, ये आपके सारे स्पाउस के बारे में ही चीज़ें आ रही है। यहाँ पे क्या है, ओके, तो यहाँ पे क्या है, ट्विन फ्लेम्स। सी, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स आ रहे हैं। ओके, तो आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, जो मैंने कहा है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या है, लंदन। ओके, तो मैंने कहा भी है कि
थोड़ा ऐसी वाइब्स आ भी रही है कि बाहर मैरिड पर्सन, ओके। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में कही भी थी कि किसी की शादी टूटी है या कुछ, तो हो सकता है इनकी शादी पहले टूटी हो या आपकी टूटी है, कुछ ऐसी चीज़ें हो भी सकती है ना। तो सेकंड मैरिज की भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कुछ लोग के लिए। हेयर स्टाइलिस्ट आया है, तो हो सकता है आप हो या आपकी स्पाउस हो, ठीक है। दूसरा आया है ब्रेव, लॉयल्टी एंड क्रिएटिव, तो यस ये तो क्रिएटिव है ही पर्सन। फैशन एंड मॉडलिंग, मैंने ये भी कहा था कि फैशन इंडस्ट्री से ये पर्सन हो सकते हैं या आप लोग हो सकते हो, ठीक है। पंक्चुअल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एज आई टोल्ड यू, वो चीज़ भी है। यंगर, हो सकता है ये एज से काफ़ी यंग दिखे, एंड या अगर अभी आप लोगों की एज काफ़ी यंग है तो आप लोग समझ पाओगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उनका बिजनेस हो सकता है। 7 मंथ, ओके। तो मैंने टाइम फ्रेम कहा था ना, 6 मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहे, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए 7 मंथ भी हो, उसके बाद आपके मैरिज के योग बन सकते हैं। अरेंज मैरिज, यस, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम इनिशियल्स वेर डियर, RCUXAJ, तो दिस वेर द इनिशियल्स, ठीक है। तो दिस इज योर मैरिज प्रेडिक्शन। आई होप आपसे रेजोनेट हुई है, लेट मी नो, ठीक है। आप लोगों के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे। क्या आप लोगों ने आर्कएंजल रैक्वेल कार्ड को चूज़ किया है, जस्टिस हार्मनी सॉल्यूशन, तो यस दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो सी, आपके ये जो भी आपकी डेस्टाइन मैरिज होने वाली है, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, जब भी आप इनसे मिलोगे, जब भी आपकी एनर्जी इनसे कनेक्ट होगी या इनसे मिलने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा साइंस दिखेंगे। एंजल्स, आर्क एंजल्स आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा एंजल नंबर्स हो सकते हैं, अलग अलग सिंक्रोनिसिटीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा दिखने लगेंगे। हो सकता है ऐसे टैरट के वीडियोज़ हो या अलग चीज़ें हो जो आपके सामने आने लगेंगे, एंड यू विल गेट टू नो कि हाँ समथिंग स्पेशल, कुछ तो होने वाला है मेरे लाइफ में, या कोई तो है जिसके लिए मुझे ये साइन दिया जा रहा है, कुछ तो नया होने वाला है मेरे जीवन में, ठीक है। बिकॉज ये चेंज कुछ लोगों के लिए एकदम से भी आ सकता है कि अचानक से आप इन सब से जुड़ जाओगे, या आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट में आने लगोगे, आप स्पिरिचुअली चीज़ों को जानने लगोगे, तो डैट इज़ ऑल्सो ए बिग कन्फर्मेशन। सेकेंडली, ये चीज़ आपको धीरे धीरे भी हो सकती है, ठीक है। या हो सकता है आपको कहीं से कुछ सुनने को आए, कहीं से आपको कुछ जानने को आए, वैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। एंड सी आर्कएंजल रैक्वेल कितनी मतलब ब्यूटीफुल एक आपको यहाँ पे विज़न आ रहा है, ठीक है। तो यस, आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे वाइब्स रखेंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल तो ऑफकोर्स होंगे, ब्यूटीफुल हैंडसम, आप जो भी जिनके लिए भी देख रहे हो, मेल फीमेल, यस काफ़ी ज़्यादा एक पेशेंस की एनर्जी होगी उनके अंदर। एक ऐसे पर्सन होंगे जो ऑफकोर्स जस्टिस लवर होंगे, जो जस्टिस, हार्मनी, एंड इस पर्सन के पास ना हर चीज़ का सल्यूशन होगा। लाइक एक ऐसे पर्सन होंगे जो हर किसी के लिए रेडी रहेंगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, चलो इसका हम सल्यूशन निकालते हैं। तो ये पर्सन सल्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये पर्सन ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आ गया, वो क्या होगा, अभी हम कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे क्या होगा, नहीं। ये पर्सन इतना पैनिक नहीं करेंगे, इनके पास सॉल्यूशंस रहेगा ही रहेगा चीज़ों का, ठीक है। भले ही वो कोई होम रेमेडी हो, भले ही ये कोई अलग रेमेडी हो, ठीक है। सिर्फ रेमेडी की मैं बात नहीं कह रही हूँ, ओवरऑल सोल्यूशन की मैं बात कह रही हूँ। 36 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो कुछ लोगों की एज भी हो सकती है 36, जो अभी एक लेट एज में आप लोग पहुँच गए हो ना, यू पीपल आर वरीड कि हमारी शादी का सच में होगी भी। तो सम दिस काइंड ऑफ मैसेज आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड। चलिए देखते हैं क्या है। एंड पर्पल कलर की वाइब्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो आप लोग पर्पल कलर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करोगे इन दिनों, काफ़ी ज़्यादा आपको कनेक्शन फील होगा पर्पल कलर से। यस, आपको अपने क्राउन चक्रा के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा क्लियरिंग हो रही होगी, तो यस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, मेडिटेट कीजिए, एनर्जीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ड्रीम्स को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कार्ड्स को थोड़ा दूर रख देती हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी हम कार्ड शफल करते हैं एंड देखते हैं। लेकिन सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले, जब तक मैं आप लोगों के एनर्जी से कनेक्ट नहीं करूँगी, आप लोग खुद भी समझ नहीं पाओगे कि क्या ये आप ही की प्रेडिक्शन है। बिकॉज आज हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर होगा, लेकिन उससे भी पहले आपके बारे में जानना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि आप लोगों का अभी क्या चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जीज से कनेक्ट करती हूँ कि आप लोगों की क्या एनर्जीज हैं। एक मिनट, मैं कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, देखते हैं
क्या करंट एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स की, क्या करंट एनर्जीज है यूनिवर्स। ओके 3 कार्ड्स, खुद से कार्ड जंप हो रहे हैं। ओके 4 कार्ड्स, अभी तो फिलहाल मैं 4 कार्ड्स ही ले रही हूँ। बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों के क्या सिनेरियोज रह रहा है। 4 ऑफ कप्स, उसके बाद आया 5 ऑफ कप्स। ओके 4 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपका जो लाइफ है अभी फ़िलहाल, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बारे में सोचो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने हिसाब से अपने लाइफ को कंट्रोल करोगे, ना कि यूनिवर्स जो आपको साइन दे रहे हैं, डिवाइन आपको जो साइन दे रहा है आप उस पर फोकस कर रहे हो। बहुत सारे लोग तो बस अपने हिसाब से आप लोगों को चीज़ें चाहिए। फ्रेंकली स्पीकिंग, जो भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। अभी देखिए, पर्सनली किसी को भी ट्रिगर नहीं होना है। मैं पर्सनली ना किसी को जानती हूँ ना कुछ है, ठीक है। बस कुछ लोग हैं जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स है, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी लिए हैं, एक्सेप्ट देम, मैं बाकी लोगों को नहीं जानती हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पे कह रही हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, जस्ट यू पीपल आर ट्राइंग टू कंट्रोल, लाइक ए क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी। तो आप लोगों को इतना ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी, इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है टू अट्रैक्ट अ मैरिज। लाइक दैट इज़ अ लव, दैट इज़ अ लाइक कनेक्शन, दैट इज़ अ लाइक सोल कनेक्शन। तो उसमें अगर आप इतना चीज़ों को कंट्रोल करोगे, इतना आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे, तो कैसे होगी चीज़ें, राइट। आप कहीं ना कहीं रेडी नहीं हो। सी, यूनिवर्स आपको सामने से चीज़ें दे रहे हैं बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। आप उसी पास्ट की चीज़ों को बैठ के आप रो रहे हो कि मेरे साथ ये हुआ है, हमेशा मेरे साथ यही होता है, बैक स्टेप भी मुझे मिलता है, हमेशा मेरे साथ गलत ही होता है, तो आगे कैसे होगा। आप इस एनर्जी में हो, लाइक समवट इन अ विक्टिम एनर्जी। तो बहुत सारे लोग इसी एनर्जी में अभी स्टक हो। दूसरी बात है 5 ऑफ कप्स आया, तो वहां पे भी है अगेन सेम चीज कि बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जी, बहुत ही ज्यादा पास्ट। तो पास्ट में आप लोग ज्यादा जी रहे हो, एंड पास्ट में जीते जीते क्या हो रहा है, आप लोगों का हेल्थ इश्यूज हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फैमिली के साथ अनबन हो रहा है, फैमिली के अगेंस्ट आप जा नहीं पा रहे हो, एंड फैमिली आपको आपके हिसाब से चीजें करने नहीं दे रहे। लाइक यू पीपल आर सो स्टक, इतना ज्यादा स्टक एनर्जी आ रही है मुझे। सी 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, तो गेन चैलेंजेस। तो चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस तो आपको डिवाइन दे रहे हैं एज योर टेस्ट, एंड कुछ चैलेंजेस आप खुद ही कर रहे हो, जोर जबरदस्ती करके कुछ चीज़ें आप कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, बिकॉज आप चीज़ों को आने नहीं दे रहे हो अपनी तरफ, आप बस चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो। एंड सी, यूनिवर्स यहाँ पे आपको साइन दे दे के थक गया है, आपको फिर भी वो साइंस नहीं देखने, आपको बस अपने हिसाब से चीज़ें करनी है। तो वैसे अगर आप चीज़ें करोगे तो आपको कैसा, आपको मैं क्या, आपको कोई भी यहाँ पे इस चीज़ को लेके क्लैरिटी नहीं दे पाएंगी। बिकॉज सी, यहाँ पे चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए आपको ओपन अप होना होगा। आज आप मैरिज करना चाहते हो किसी के साथ, तो उसके लिए आपके क्या मतलब मैनिफेस्टेशंस है, आपकी क्या चीज़ें हैं, आपको कौन सी चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो तो अपने एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ताकि आप सामने वाले की बात सुनो भी, ठीक है। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट यही दिख रहा है कि आप बस पास्ट में ही अटके हुए हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास्ट लाइफ के कर्मा अभी तक क्लियर ही नहीं हुए। इवन आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोगों का क्या पास्ट लाइफ का कर्मा है। तो प्लीज आप वो चीज क्लियर करो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। आप लोग प्रेयर तो कर रहे हो डिवाइन से, लेकिन वो भी ऐसा हो रहा है कि आप खुल के नहीं प्रेयर कर पा रहे हो। आप जैसे कि खुल के आप, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे कि बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि हो सकता है आप लोगों के सामने ये दिखाते हो कि मैं तो ये सब नहीं मानता हूँ, नहीं मानती हूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं पीछे आप वो चीज़ को आप कर रहे हो। तो अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसको खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ करके अच्छा लग रहा है, आई एम डूइंग दैट, ठीक है। ऐसी चीज़ नहीं कि अरे लोग क्या कहेंगे, मैं तो ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हूँ, मैं अगर इमोशनल बन गया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, ये वो। नॉट इन दिस एनर्जी, यू आर इन दिस एनर्जी राइट नाउ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सी पैशन काफ़ी ज़्यादा है आपको। हो सकता है आप किसी को पसंद भी करते हो, लेकिन वही है कि आप बोल नहीं रहे हो, चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो अपने अंदर। तो क्या आप लोग को लगता है कि दिस इज़ फेयर इनफ कि आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करो? नो, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा अपने मदर या कोई ऐसी लेडी हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रोल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेशराइज करते हैं किसी चीज़ को लेकर, एंड आप कहीं ना कहीं उनकी बातों को आप डिनाई नहीं कर पाते हो, आपको वो चीज़ करनी पड़ती है, एंड वो चीज़ आपको अंदर से खाए जा रही है, आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी फील हो रही है।
तो अगर आपको कुछ फील हो रहा है उस चीज़ के लिए आप एक्शन लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जाके लड़ाई झगड़ा कर लो अपने पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ, सपोज से फॉर एग्जांपल, नहीं, आप उस चीज़ को अपने अंदर हील करो कि आपको ट्रिगर हो रही है, तो उस चीज़ को आप हील करो। बहुत सारे वे हैं, आपके एनर्जी के हिसाब से आप जिस तरीके से हील कर सकते हो आप करो। आप एफर्मेशंस वो लिख के हील करो कि ये चीज़ें मेरे साथ ठीक हो गई, ये मेरी मदर के साथ मेरा कनेक्शन ठीक हो गया है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके एक बता रही हूँ, बाकी लोग खुद से समझ जाएंगे कि मेरी मदर के साथ मेरा कनेक्शन ठीक हो गया है। इस तरीके से आप लिख के अफर्म किया करो रेगुलरली, वो चीज़ वैसे भी होंगी। होपोनोपोनो टेक्निक्स है, आप उस तरीके से करो। दूसरी बात है, आपको पहले जाननी होगी कि व्हाट इज द रूट कॉज। तो इसके लिए गो फॉर योर पास्ट लाइफ रीडिंग, ताकि आपको रूट कॉज पता लगे कि क्यों ऐसी चीजें हो रही है। जैसे कि कुछ कार्मिक चीजें हैं जिसमें आप फंस के रहना चाहते हो, आप वहां से निकलना नहीं चाहते हो, तो आपने ऐसा मान लिया है कि दिस इज माई डेस्टिनी, बट नो, डिवाइन आपको कुछ अलग दिखा रहा है, बट आप उसको जोर जबरदस्ती अपना डेस्टिनी मान के बैठे हुए हो। तो इस तरीके से आप मैरिज कैसे मैनिफेस्ट करोगे? सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस। बहुत सारे लोगों को अभी फाइनेंशियली ऑप्शंस चाहिए, या आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, तो यस आपको मिलेगा। आपका फाइनेंशियल कैरियर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। कुछ लोगों को यहाँ पे कैरियर फाइनेंसेस में एक बदलाव देखने को मिलेगा, या एक शिफ्ट हो सकता है कि आप अपने आप को कंप्लीटली ढाल लो, ठीक है, या आपका प्रोफेशन चेंज हो जाए, आप किसी अलग प्रोफेशन में अचानक से आप जुड़ जाओ। तो कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब सम चेंज यू नीड टू डू। जब तक आप वो चेंज नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगे, ठीक है। मैरिज तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, बाकी चीज़ें ही आपके लाइफ में नहीं सुधरेंगे अगर आप वो नहीं करते हो। आपको 555, 444 एंड 77, 777 काफ़ी ज़्यादा दिखाया जा रहा है, बिकॉज एट राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू अवेकनिंग फेज, ठीक है। तो चलिए लेट्स कम टू योर मैरिज प्रेडिक्शन, वरना आप लोग मुझे अभी डांटोगे कि ये मैम मैरिज प्रेडिक्शन करने के लिए जाके ये सब क्या बोल रही है। वो बोलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप लोग तभी कनेक्ट करोगे। दूसरे प्रेडिक्शंस के ऊपर आप लोग ध्यान नहीं देते हो, फ्रेंकली स्पीकिंग आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। मैं बाकी कुछ प्रेडिक्शंस करती हूँ तो उसमें बस कुछ गिने चुने लोगों के ही व्यूज़ आते हैं। ऐसा क्यों? आप लोगों को क्या ज़रूरत नहीं है बाकी चीज़ें? अगर आप खुद अपने लाइफ को सही नहीं करोगे तो कैसे आप मैरिज या रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करोगे? आप लोग नहीं कर पाओगे। एंड इसके लिए आप लोगों के फेवरेट टॉपिक है मैरिज एंड रिलेशनशिप। आप बाद में ये मत बताइएगा कि मैम ये सब तो हम देख रहे हैं वीडियो में, लेकिन हमें सोल्यूशन नहीं मिल। सोल्यूशन मिलने के लिए आप लोगों को दूसरे वीडियोज़ भी देखने होंगे, दूसरी चीज़ों के ऊपर भी यूनिवर्स क्या आपको बोल रहे हैं, आपके लिए क्या अलग चीज़ होने वाली है, क्यों, क्या न्यू इवेंट होने वाली है, आप किस तरीके से अपने ऊपर काम करोगे। हर तरीके की वीडियोस आप लोगों को देखनी होगी। आप सिर्फ एक ही वीडियोस देख के रहोगे मैरिज मैरिज मैरिज, उतने ज़्यादा आप लोग स्टक होंगे। मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, बिकॉज मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अलग चीज़ करूँ, लेकिन आप लोग कोऑपरेट नहीं करते हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, 7 ऑफ कप्स। तो अब से तो मैं अपना काम करूँगी, मुझे जो ठीक लगेगा, आप लोगों को जो देखनी है मैं बस वो करूँगी, चली जाऊँगी। बाकी आप लोगों की मर्जी, बिकॉज मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ, आप लोग सामने से हेल्प लेना नहीं चाहते हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो बस वही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आपके पार्टनर कैसे होंगे, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है? मैं और भी कार्ड्स लूँगी, सिर्फ इसी से मैं नहीं देख रही हूँ। एक तो आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी। ये कार्ड के साथ ही मैंने आप लोगों को कहा था कि एंजल्स, आर्क एंजल्स आपको काफ़ी ज़्यादा साइंस देंगे, ठीक है। एंड आर्क एंजल रेगवेल, हो सकता है आपको ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा दिखे, तो आप आर्क एंजल रेगवेल का नाम लेके भी आप चैंटिंग कर सकते हो, आप इनसे प्रोटेक्शन मांग सकते हो, आप इनसे गाइडेंस मांग सकते हो, ठीक है। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं वो तो बहुत ईजिली एंजल्स, आर्क एंजल्स से कनेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी किया कीजिए, रेगुलर बेसिस पे प्रेयर किया कीजिए, ठीक है। तो ये कोई रिलीजियस बेस्ड नहीं है कि आप कोई रिलीजन से हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते, नो, नथिंग एल्स। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप एक रियल स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपके लिए रिलीजन कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखिए, ओके। तो यहाँ पे ये पर्सन कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले इनके जोडिएक हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पर्सनालिटी इनकी होगी, दैट मीन्स काफ़ी बोल्ड, काफ़ी डोमिनेटिंग, काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने वाले पर्सन। यहाँ पे जितने देखिए कितने अलग होंगे ये पर्सन आपसे, ये पर्सन अलग होने वाले। आप लोग क्या हो, आप लोग चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बस अपनी चीज़ों को इस तरीके से प्रायोरिटी दे रहे हैं ताकि वो एज ए कंट्रोलिंग नेचर नहीं है। इनकी एनर्जी ऐसी होंगी जिसके लिए लोग इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लाइक दे आर बैलेंस पर्सन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस। तो मैं यही आप लोगों को बोलूँ कि आप बैलेंस करके चलो आगे लाइफ में,
ठीक है। एंड यस, ये फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट रिच होंगे, एंड काफ़ी कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होगा। ठीक है। इवन सेम गोज टू फीमेल, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो आपके पार्टनर, तो वो भी मतलब एक बॉसी एनर्जी, ठीक है, एक मतलब ऐसे पर्सन होंगे जो काफ़ी हाई पोजीशन में होंगे, उनका खुद का इवन बिजनेस तक हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड अगर जॉब है तो एक अच्छे खासे पोस्ट में होंगे, हो सकता है आप अगर सेम फील्ड में हो, जैसे तैसे माइट भी आप लोग सेम फील्ड से भी हो सकते हो बाद में, ठीक है, अभी तो हम आगे देखेंगे। और माइट बी से फॉर एग्जांपल आप सेम फील्ड से भी हो तो भी ये आपसे कोई हायर पोजीशन में ही होंगे, तो वो वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। एंड यस, इंटरनेशनल वाइब्स मुझे आ रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन बाहर रहे, फॉरेन में रहे, फॉरेन कंट्रीज में इनका काम हो, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी, फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी एक लॉन्ग डिस्टेंस है। जैसे कि एक सी यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स में यहाँ पे ऐसा है कि ये ब्रिज बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ भी हो सकती है आपके स्पाउस की, ये आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो, ये आपकी कोई ऐसे व्यक्ति हो जो आपके पास्ट के पर्सन रहे हो कभी, या कोई ऐसे व्यक्ति जिनको आप पास्ट में जानते थे, फिर आप दोनों का बीच में कनेक्शन टूट गया है या फ्रेंडशिप टूट गई है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, तो वैसी वाइब्स आ रही है, ठीक है। या तो आपके बॉस हो सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी कहा भी है कि आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो इस पर्सन की तरफ, एंड ये पर्सन आपको उस तरीके से कोई सिग्नल नहीं दे रहा है, जैसे कि एक मिक्स सिग्नल आपको मिल रहा है तो आपको भी समझ में भी नहीं आ रहा है, वैसी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगा कि ये पर्सन क्लैसेस एंड आर्ग्यूमेंट से, ये पर्सन दूर रहेंगे, इनको फाइट्स कन्फ्लिक्ट ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ये पर्सन इन सब से भागेंगे। फ्रेंकली स्पीकिंग, इनको ये कलेश करना, ये सब करना इनको पसंद नहीं है। एंड ऐसा भी इनका नेचर होगा, अगर आप भी सामने से अगर जाके इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करोगे तो दैट पर्सन विल ट्राई टू अवॉइड इट, ठीक है, बिकॉज इनको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो इनकी ये एनर्जी है। एंड एक ड्रीमी पर्सन, इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी होगी जो एक क्रिएटिव एनर्जी, ठीक है, जैसे कि इनको पेंटिंग करने का पसंद हो, इनको डांस करने का पसंद हो, जो इनके अंदर की क्रिएटिविटी होगी जो ये दुनिया के सामने नहीं दिखाएंगी, ये अपने साथ में इनका एक मी टाइम स्पेंड करना, ठीक है, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी लॉस्ट, अपने जैसे कि दुनिया में ये लॉस्ट है वैसा टाइम भी इनका रहता होगा, जहाँ पे ये सबसे कट ऑफ होके अपना एक मी टाइम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एंड यस, काफ़ी लविंग रोमांटिक थॉट्स एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इनके अपने स्पाउस से होंगी, जो कि आप होंगे। तो यस, काफ़ी चीज़ें हैं। ये पर्सन इवन काफ़ी गुड लुकिंग भी है, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था। काफ़ी स्लिम एंड ट्रिम भी मुझे लग रहा है, काफ़ी टॉल भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड ओके, ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी ब्यूटीफुल होगा, एंड अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू ऑफिस, अकॉर्डिंग टू देयर ओन वर्क, ठीक है। कुछ रेड एंड वाइट के कम्बिनेशन मुझे फील हो रही है, या तो रेड कलर उनके फेवरेट हो तो वो अपने हर आउटफिट में उसको यूज़ करते होंगे ऑल्टरनेट वे में, तो एक वैसी चीज़। एंड पर्पल कलर की वाइब्स आ रही है, एंड मैंने वो वाइब्स आपको स्टार्टिंग में भी बोली थी, यहाँ पे भी मुझे पर्पल कलर के वाइब्स आ रहे हैं, जो कि है भी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ वो कलर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे। तो माइट भी आप लोग भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये पर्सन को आप कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। मैं और भी देखूंगी इस पर्सन के बारे में, कब मिलोगे। 2 ऑफ सोर्ड्स है, रिसेंटमेंट एंड डिनायल, ओके। तो क्या आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आए हैं जिनसे अभी आप भाग रहे हो, जिनसे अभी आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, जिनकी बातें आप नहीं सुन रहे हो? क्या कोई ऐसे व्यक्ति है आपके जीवन में जिनको लेके आप श्योर नहीं हो कि क्या यही पर्सन है या नहीं है? तो ऐसी वाइब्स आ रही है। एंड द लवर्स, ओ माय गॉड, दिस इज अ डिस्टाइन कनेक्शन, दिस इज अ सोल कनेक्शन, दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ लोगों का, ठीक है। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि आप लोग कभी इस पर्सन से सेपरेशन में गए हो सकता है ये पर्सन किसी और को डेट कर रहे थे एंड उस टाइम आप इस पर्सन के लाइफ में गए हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ गए हो ये सब, बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका है कुछ लोगों के लाइफ में, ठीक है। बस कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं जिसके बाद आप एक सेपरेशन फेज में आए हो, बिकॉज आप दोनों के बीच में आ गया है थर्ड पार्टी। हो सकता है आपकी पर्सन कोई थर्ड पार्टी में हो जिसके लिए आप वहाँ से आपने मूव ऑन कर दिया, वैसी चीज़ हो सकती है। या थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपको आपसे मूव ऑन कर लिया था। तो कुछ ऐसे सिनेरियोज है कि आपके किसी के साथ, बिकॉज वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड थे
ये पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे एंड फिर आपको सुनने में आया कि ये पर्सन किसी और के साथ डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ ही गए सी तो वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। तो यस, आपने जैसे कि काफ़ी ज़्यादा सपने देख लिए थे एंड वो पर्सन आपसे मूव ऑन हो गए हैं। दिस इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू कम बैक, ठीक है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि ये आपके एक्स पार्टनर ही है। अभी आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पे है, ठीक है। हर कनेक्शन खराब नहीं होता है, कार्मिक चीज़ों की वजह से कभी कभी चीज़ें खत्म हो जाती है। दैट डजंट मीन कि आपके पर्सन कार्मिक है, टॉक्सिक है, ठीक है। जिनके टॉक्सिक है उनको मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये पर्सन टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को भी पता है, इवन यू वांट योर एक्स पार्टनर बैक, तो वो चीज़ है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, कुछ लोगों के लिए ये एक आप हो सकता है कोई पार्टी कोई सेलिब्रेशन में मिलो इस पर्सन के साथ, बिकॉज हर किसी के लिए एक्स पार्टनर है भी नहीं, ठीक है। तो आप कहीं पार्टी में मिल सकते हो, कहीं पे मिल सकते हो, ठीक है। या तो आप ऐसे टाइम में मुझे थ्रोट में इशू होने लगे, हो सकता है किसी का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है या बहुत ज़्यादा इन दिनों कुछ हो रहा है आपको इन्फेक्शन या कुछ, तो प्लीज़ मेडिसिन लीजिए अच्छे से एंड थ्रोट चक्रा मेडिटेशन कीजिए। आप लोगों के थ्रोट में ब्लॉकेजेस है, बिकॉज सी ये कहीं ना कहीं आपके मैरिज में भी ब्लॉकेजेस ला रहे, बिकॉज आप जब तक चीज़ें क्लियरली बोल नहीं पाओगे तब तक सामने वाला आपके बारे में कुछ नहीं समझने वाला, आप भले ही सर पटक लो नहीं समझने वाला, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अपने अंदर पहले चीज़ों को बदलिए, अपने अंदर चेंजेस लाइए, फिर आप देखिएगा कि सामने से कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अरे मेरा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पूरा ओके हूँ, बस यही पर्सन ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहा है। माइट बी देयर इज सम ब्लॉकेजेस, राइट। आइदर तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है या आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ये पर्सन सामने से ये रिएक्ट कर रहा है। जस्ट इतना आप लोग समझ जाइए, ठीक है। तो जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए यस एक रोमांटिक कनेक्शन आपके लिए आ रहा है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप अभी मुझे रेडी नहीं दिखाई दे रहे। यू आर नॉट रेडी राइट नाउ टू एक्सेप्ट एनी सिचुएशन, बिकॉज आपकी एनर्जी में मैंने क्या कहा था, आप लोग एक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, यहाँ पे वापस से आ गया है 5 ऑफ कप्स। तो आप अपने पुराने जो घिसे पिटे जो चीज़ें गई हैं आप उससे ही नहीं निकल रहे हो, आप वहाँ से निकलो, जो गया सो गया, दैट इज़ योर पास्ट, उसको आप छोड़िए, आगे बढ़िए। एंड इतना ईजी ये है भी नहीं आगे बढ़ना, वो भी मैं कह रही हूँ। इसके लिए रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ रिलीजिंग प्रैक्टिसेस, ये सब चीज़ें लिख के क्लियर करना, मेडिटेट करना, ये सब जब आप कंटिन्यूअस वे में करते रहोगे, होपोनोपोनो टेक्निक यूज़ कीजिए, रेगुलर सुबह उठ के 108 बार होपोनोपोनो टेक्निक बताइए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बस इतना आप बोलिए यूनिवर्स को रेगुलर 108 बार सुबह बोलिए, शाम को बोलिए। सोचिए कि आपके लाइफ में जो निगेटिविटी है वो हील हो गई है, वो दूर हो गई है आपसे। इट वर्क्स, ये सच में चीज़ें वर्क करती है, इट्स मैजिक, ठीक है, ये मैजिकल है। तो प्लीज़ डू दैट, मैं आपको वही बोलूँगी। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यस, आपके पर्सन काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी फ्लर्टेशियस होंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप मिलो तो आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को मतलब एक रोमांटिक वे में एक बबल फेज आप लोगों का चलेगा, एक रोमांटिक फेज आप लोगों का चलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। उसकी मेमोरीज आपको काफ़ी ज़्यादा आएंगी, बाद में भी आप उस चीज़ को दोहराओगे, आपको बाद में भी वो सारी चीज़ें याद रहेगी, आप लोग की फर्स्ट मीटिंग, सारी चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग इन सबको लेके मैं अलग दिन वीडियोस बनाऊंगी, आज के लिए यही है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये न्यू पर्सन होंगे बहुत लोगों के लिए, एक फ्रेश न्यू कनेक्शन जो आपको मिलेगा एंड वो आपको सारी खुशियाँ देने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन ऑलरेडी अबंडेंट है भी, जो मैंने कहा। एंड इवन आपका लक, आपका ग्रोथ भी होगा आफ्टर मैरिंग दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए लक लेके आ रहा है। जो आपका ये सैड एनर्जी है ना, उसको ये पर्सन हील करेंगे। तो यस, कुछ लोग तो मिल चुके हो, कुछ लोग अभी मिलने की ट्रैक पे हो। तो चलिए देखते हैं और देखते हैं कि सोल लेवल पे ये पर्सन कैसे होंगे, ठीक है। कैरियर वाइज इनका बिजनेस होगा, ठीक है। अगर जॉब है भी तो इनका बिजनेस होगा, एंड इनका बिजनेस कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो सकता है, कोई वर्ल्ड, मतलब एक वर्ल्ड फिगर में मुझे इनका काम दिख रहा है, मतलब एक वर्ल्ड फेमस ये पर्सन होंगे, या इनका मन है कि मुझे ऐसा कुछ करना है जहाँ पे सारे लोग मुझे जाने, ठीक है। एक मतलब सबका विश होता है कि ये मैं बिलियनर बनूँ, ये करो वो करो, तो सबके विशेस होते हैं। तो कुछ ना कुछ इस पर्सन की भी है, ठीक है। लेकिन ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है जो किसी को भी भाव देंगे, तो बी केयरफुल, ये काफ़ी मतलब ऑफ कोर्स अच्छे पर्सन है। A difficult path is being revealed. Ask for help and learn that we are all connected. Okay, तो मैंने कहा है ना, ये पर्सन ने एक डिफ़िकल्ट पाथ अपने लाइफ में इन्होंने भी ओवरकम किया है।
ये पर्सन भी ऐसे नहीं है कि रातों रात बैठे बिठाए इनको सब कुछ मिल गया, ये भी हर टाइम में जगल करके ही आगे बढ़े हैं। तो इसलिए यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है, अगर ये कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप क्यों नहीं फाइट कर रहे हो अपने लिए। ऑफकोर्स कीजिए, बिकॉज अपने आप को आप जब तक प्रायोरिटी नहीं दोगे इस दुनिया में, कोई आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे। ठीक है, हमेशा आपको हर रील हर वीडियो में ये सुनने को आता है ना कि अपने बारे में सोचो, लोगों का क्या है, लोगों के बारे में मत सोचो। डैट इज़ वेरी ट्रू, मत सोचिए। ठीक है, सब यहाँ पे अपने अपने कर्म करने के लिए आए हैं, वेदर दे आर योर पेरेंट्स, वेदर दे आर योर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप पेरेंट्स को छोड़ के आप भूल जाओ, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, इसमें कोई मिसकंसेप्ट मत रखिए। मैं ये बोल रही हूँ आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ली, आप आगे भी करो, लेकिन साथ में अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करो। जो आपको चाहिए उसके लिए बोलिए, अपने हक के लिए बोलिए। अगर आप अपने हक के लिए नहीं बोल सकते तो आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको बोल रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ, भले ये किसी को बुरा लगे। फॉर मी जो ट्रूथ है वो मैं बोलूँगी। ठीक है, एंड मैं ऑफकोर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलती हूँ, मुझे शुगर कोटिंग करनी आती भी नहीं है, तो वही चीज़ है। दूसरी बात है, यस अगर आपके पर्सन यहाँ पे डिफिकल्ट टाइम को ओवरकम करके आ सकते हैं, देन व्हाई नॉट यू, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, इवन अभी तक आपने काम करना स्टार्ट भी नहीं किया, तो प्लीज़ डू दैट। 14 किसी का डीओ भी हो सकता है, आपका या आपके पर्सन का, या 14 डेट कुछ इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, यू आर यूनिक, यस ऑफकोर्स आप लोग तो यूनिक हो ही, साथ आपके पर्सन भी यूनिक है। मैंने कहा ना, बी ब्रेव एंड लिटिल क्रेजी बट बी योर सेल्फ, यही मैंने अभी आपको समझाया है। आप ब्रेवली एक्शन लो, थोड़ा क्रेजी बनो, पागलपंती ज़रूरी है अपने आप के लिए, आपको कभी कभी पागलपंती करना पड़ता है कुछ चीज़ों में। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पागलपंती मतलब आप चिल्लाते रहो, लड़ाई झगड़ा करते रहो, मैं ये सब नहीं बोल रही हूँ। पागलपंती मतलब अपनी चीज़ के लिए एफर्ट्स दीजिए, उसमें पागलपंती दिखाइए, उससे भाग के नहीं, फेस करके दिखाइए। ठीक है, वो मैं बोल रही हूँ, बट बी योर सेल्फ, लेकिन अपने आप को मत खोइए इन सब चीज़ों में। ठीक है, अपने आप को पाइए, अपने सोल से कनेक्ट कीजिए, बिकॉज आप एक यूनिक सोल हो, उस चीज़ को पहचानो। एंड ये वर्ड बहुत लोगों को होगा आपके पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद। ए लाइट फील एंजल इज एट योर साइड, इट वॉचेस ओवर यू एट एवरी डोर, डार्क डोर। वैसी अभी आप जो कठिन परिस्थिति फेस करो, आप लोग मुझे बोलिए तो कि क्या आपको एंजल नंबर्स नहीं दिख रहे, क्या आपको डिवाइन हेल्प नहीं मिल रहा है, क्या आपको सपनों में क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्या आपको साइंस नहीं मिल रहा है। ऑफकोर्स मिल रहा है, अभी सारे लोग बोलने लग जाएंगे। पाइल 2 वाले प्लीज कमेंट कीजिएगा, तो पाइल 2, हाँ हमें सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखते हैं, आप बोलिएगा तो मुझे सुनना है कितनों को ये चीज़ होती है। बिकॉज सी ये ऑफकोर्स होता है, आपको साइंस मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, डैम श्योर आपको मिलेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, मैं सच में बोल रही हूँ, बिकॉज ये मैसेज यहाँ पे स्ट्रांग है, तो प्लीज इस चीज पे फोकस कीजिए। ठीक है, एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए, जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, जितनी टाइम आप भागोगे उतना आपको दिक्कत होगी। कुछ लोग ऐसे भी है जो बहुत ज्यादा अभी मंदिर, बहुत ज्यादा आप गुरुद्वारे, बहुत ज्यादा आप दरगाह वगैरह आप जा रहे हो, यस बहुत अच्छी बात है, वहां से आपको साइन मिल रहा है, आपको हीलिंग मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो उसको कंटिन्यू रखिए। लेकिन सिर्फ वही मैं नहीं कहूंगी, अपने ऊपर भी आपको काम करना होगा, बिकॉज डिवाइन भगवान अल्लाह भी आपको तब मदद कर सकते हैं जब आप खुद की मदद करते हो। जब आप खुद की मदद नहीं करते हो तो डिवाइन यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। ये खुद मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जब तक मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लूंगी यहाँ पे डिवाइन हेल्प भी मुझे नहीं मिलेगा। वंस आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस फॉर मी, डिवाइन हेल्प कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, तो वही होती है चीज़। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपकी मैरिज कब तक हो सकती है। ठीक है, बिकॉज वो पॉइंट आप लोगों का अगर रह गया तो दिक्कत होगी। ओके, मैरिज देखने से पहले मैं और एक चीज़ देखती हूँ आपके पर्सन के बारे में। मैंने कहा था ना कि और थोड़ा देखेंगे आपके पर्सन के बारे में, तो चलिए पहले उनके बारे में देखते हैं, फिर लास्ट हम यही देखेंगे कि शादी कब तक होगी। ठीक है, और मैं बाद में डिटेल रीडिंग लाऊंगी, फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग, फर्स्ट मीटिंग, ये वो, लुक्स, पर्सनैलिटी, इनिशियल्स, ये सब मैं बाद में लाऊंगी। आज का एक ओवरऑल रीडिंग था ये। तो कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? डिसेप्शन एंड एनवी, मैंने कहा है ना ये पर्सन को बहुत ज़्यादा धोखे ये सब मिले हैं पास्ट में, इसलिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होंगे अपने रिश्ते को। चलो इनको आपको साथ ही रिश्ता शुरू करना है, तो उससे पहले ये काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होंगे, काफ़ी मतलब ध्यान देंगे कि क्या है क्या नहीं है, आपके रिगार्डिंग हर वो क्लैरिटी ये पर्सन लेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए यस ये वो पर्सन है जिन्होंने पास्ट में, आपको ऐसा फील होता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल था, तो यस ही इज़ द वन और शी इज़ द वन जिनके बारे में आप सोच रहे हो।
यूनिवर्स। सी यहाँ पे सब कुछ यूनिवर्स कर रहे हैं, आप और आपके पर्सन कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, या मैं आपको कुछ यहाँ पे गलत गाइडेंस नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे वही हो रहा है जो डिवाइन चाह रहे हैं, ठीक है। एंड यस, अभी आप लोग एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं हो, लेकिन जो लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको ऑफ कोर्स मिलेगा। एंड जो लोग डिनाई करेंगे करके यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती उनका, बिकॉज आप लोग खुद ही हील नहीं हो। जब आप लोग हील हो जाओगे तो आप लोग को खुद से चीजें समझ में आ जाएगी, ट्रूथ, कुछ सच्चाई आपके सामने रिवील होगी बहुत ही जल्दी। इसलिए ट्रूथ आया है, आपके पर्सन एक सच्चे पर्सन है, ये कोई धोखेबाज नहीं है। अगर पास्ट के पर्सन है तो आप उनको धोखेबाज बोल देते हो, आप लोग टॉक्सिक पर्सन बता देते हो, बट दिस पर्सन इज नॉट टॉक्सिक। एंड अगर आपका कोई पास्ट टॉक्सिक रहा है तो आप न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कीजिए, मैं आपको वही बोलूंगी, ठीक है। एंड वैसे भी ये किसी की पर्सनल रीडिंग है भी नहीं, यहाँ पे न्यू पर्सन की एंट्री भी है, तो आई कैन टेल यू दैट, ठीक है। लेकिन जो लोग गलत फहमी में जी रहे हैं अभी तक, गलत फहमी का शिकार मत होइए, ट्रूथ को पहले जानिए कि क्या सच्चाई है। कुछ लोग ऐसे ही भ्रम में जी रहे हैं, इल्यूजन में जी रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रही है। मैंने कहा था ना, मुझे पर्पल कलर की वाइब्स आ रही है, सी क्राउन चक्रा का कार्ड भी आ गया, तो यस, आप अपना क्राउन चक्रा को ओपन करो, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आइए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। चलिए, नाउ वी विल फोकस कि कब होगी आपकी शादी। माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। यस, जब आप अपने हक के लिए आप बोलना चालू करोगे तभी चीज़ें होंगी। अभी कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, बिकॉज अभी आप मैरिज के लिए वैसे भी रेडी नहीं हुए हो, अभी आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। अभी बस आपकी जर्नी बस शुरू ही हुई है, अगर मैं कहूँ तो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, कुछ लोगों को 1-2 साल और वेट करना पड़ सकता है, या तो आपको 6 महीने तो इंतज़ार करना ही होगा, ठीक है। लेकिन 1-2 साल की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, तो यस, अगर कोई बहुत ज़्यादा यंग है तो आपको तो वेट करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल तो मैं कम ही बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 5 to 6 ईयर्स भी हो सकते हैं, जो अभी 18-19 एज में है, तो उनके लिए एक परफेक्ट टाइम आते आते टाइम लगेगा, बिकॉज अभी आपको जस्ट पता लगा है कि आपका ऐसा कनेक्शन है। जो कार्मिक चीज़ें हैं वो तो अभी तक हील नहीं हुई है, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी कार्मिक चीज़ें हील करो, तभी नाइट ऑफ कप्स आया, तभी पर्सन की एंट्री आपके जीवन में होगी। आपके लिए ऑफर बहुत जल्दी आएगा, एंड हो सकता है मल्टीपल ऑफर्स आपके पास आते भी है, लेकिन फिर भी मैरिज नहीं हो पाती है। तो यही प्रॉब्लम हो रही है कि आपके पास लाइफ से कुछ चीज़ें अभी भी हील होनी बाकी है। कुछ लोग अभी भी कोई ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हो, या ऐसे पर्सन के साथ हो जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक ऐसे पर्सन है जो अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो अगर आपको अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो डोंट फोर्स देम फॉर कमिटमेंट, अभी आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है। 4 ऑफ कप्स है, आपको आगे और भी ऑफर्स मिलेगा। अगर कोई न्यू पर्सन से अभी आप लोग मिले हो तो अभी आपको तुरंत कमिटमेंट दे के मैरिज नहीं करनी है, पहले आपको जानना है उस पर्सन के बारे में, वरना आप कोई कार्मिक के साथ फंस सकते हो। किसी की यहाँ पे सेकंड मैरिज भी हो सकती है, जो मुझे वाइब्स आ रही, या तो आपके पर्सन की सेकंड मैरिज हो सकती है आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का एक रिश्ता तो टूटेगा, इधर आपका या आपके पर्सन का, दैट डिपेंड ऑन योर एनर्जी। एंड सी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होगी यहाँ पे, आपके लाइफ में कॉन्टेक्ट्स बहुत जल्दी आएंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री बहुत जल्दी होगी। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो 1-2 महीने के अंदर आपके जीवन में आपकी फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होगी। दैट मीन्स 2026 में आपके जीवन में आपके स्पाउस की एंट्री हो जाएगी ना। अभी अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो किसी के साथ, तो आने वाले 2 महीने में आप लोग का कांटेक्ट भी बनेगा, या तो हो सकता है वो 8 दिन से 8 वीक के अंदर भी हो जाए। तो वही एक चीज़ है, आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अभी आप इतना एक ऐसे वाले एनर्जी में हो तो आप कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, राइट। मेरा कहने का अर्थ वही है। तो चलिए अभी थोड़े चिट्स लेते हैं कि चिट में क्या मैसेजेस है। बहुत दिनों से मैंने चिट नहीं लिया यहाँ पे। चलिए, तो आप लोगों के लिए मैं थोड़े आज चिट्स लेती हूँ कि क्या मैसेज आ रहा है, डिवाइन क्या गाइडेंस आपको देते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग भी हो सकता है ये, या कुछ अलग भी हो सकता है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन आप दोनों का रहेगा, एक मैग्नेटिक पुल रहेगा एक दूसरे के लिए। लेफ्ट हैंड मोल, एल्बो या फिंगर में कहीं पे मोल हो सकते हैं, कोई टिल हो सकता है कहीं पे उनका। जर्नलिस्ट हो सकता है वो जर्नलिस्ट का काम करे। मॉल्स हो सकता है, शॉपिंग मॉल्स या कहीं पे आप लोग मिलो, बिकॉज यहाँ पे पार्टी इवेंट कुछ ऐसा फील हो भी रहा था मुझे। डेटिंग हो सकता है, कोई डेटिंग ऐप में आप लोग मिल सकते हो। फॉरेन, मैंने कहा भी था ना, कुछ लोग के लिए आपकी पर्सन फॉरेन में हो सकते हैं। डेंटिस्ट, ओके, वो डेंटिस्ट हो सकते हैं। लंदन से हो सकते हैं, या आप लोग हो।
दिल्ली, ओके। जगह निकल के आ रही है, आप लोग वीडियो वहाँ से देख रहे होंगे, बिहार, तमिलनाडु, ओके। तो आप लोग वहाँ से शायद वीडियो देख रहे होंगे, या आपके पर्सन भी वहीं से हो। ट्विन फ्लेम्स, मैंने कहा था ना आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो। रनर ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा रन कर रहे हैं इस वक्त, तो आप लोग रेजोनेट कर ही लेना कौन है क्या है। मैरिड पर्सन कहा था ना मैंने, कुछ लोगों के लिए मैरिड पर्सन दिख रहा है मुझे। अकाउंटेंट, यस, अकाउंटेंट हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर से हो सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, अगेन यूके, ओके। यहाँ पे क्या है, 26 चिक्स, ये भी आया था फर्स्ट पाइल में। ओके, तो काफ़ी गोलू मोलू से हो सकते हैं, गोल मटोल। एज 35 से 45, यस, मैंने बोला था ना कुछ लोगों की शायद लेट मैरिज हो रही है। आप लोग जल्दबाजी कर रहे हो मैरिज के लिए। देखिए, जल्दबाजी करने से नहीं होता है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग होती है तभी चीज़ें होंगी। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सी यूनिवर्स ने मैसेज भी दे दिया, हार्ट चक्रा, ओपन योर हार्ट चक्रा, तो ही जाके यहाँ पे आप लोगों की मैरिज होगी। पिकॉक, ओके, तो हो सकता है पिकॉक से आप लोग कैसे कनेक्ट करोगे मुझे नहीं पता। यंगर, मैंने कहा था ना काफ़ी ज़्यादा यंग एज में ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस को देखा है। इंडियन वेयर, सलवार सूट, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो माइट भी ये चीज़ उनको पसंद हो या आपको पसंद है। अरेंज मैरिज हो सकता है, लव कम अरेंज हो या अरेंज मैरिज हो। अभी देखिए, लव, अरेंज, इनिशियल्स, पर्सनैलिटी, लुक्स, ये सबको लेके मैं अलग दिन रीडिंग करने वाली हूँ। आज तो बस ओवरऑल एक मैरिज प्रेडिक्शन थी, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब, बस इतना रिक्वेस्ट है, डू सब्सक्राइब। एंड जिनको पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, कम टू मी, यू कैन टेक इट, ठीक है। एंड बाकी रीडिंग्स भी सारे मैं पर्सनल में करती हूँ, कैरियर वगैरह आपको जो भी करना है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली अब से तो मैं मैरिज प्रेडिक्शन ही देने वाली हूँ, बिकॉज अलग प्रेडिक्शंस देने से आप लोग देखते ही नहीं हो। एंड खामखा मेरी एनर्जी यहाँ पे डिस्टर्ब होगी, बिकॉज जो चैनलिंग्स आप लोगों के लिए आते हैं वो मुझे देना होता है, लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो वो चीज़ जानने के लिए, तो मैं क्यों करूँ, राइट। तो इसलिए जिनको सुनना होगा उनको मैं डेफिनेटली दूंगी, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डू टेक मेंबरशिप इफ़ यू वांट, ठीक है। वहाँ पे भी एडिशनल चीज़ें आप लोग को मिलती रहती है बीच बीच में। एंड जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी जल्दी मैं लाइव भी आऊँगी, वो भी मैंने आप लोग को कह के रखा है। लेकिन वही है, अभी जो लोग कनेक्ट करेंगे उनके लिए तो वैसे भी वहाँ पर स्पेशल वीडियोज़ जाते ही है। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।